ज़्यादा ही होगा। मुझे तो 100-200। हाँ वही है, ये बहुत छोटा चैप्टर है। चलो तो सबसे पहले हम लोग इसके एग्जाम्पल 1 में मैं वो भी कर दूंगा, अभी इसको कर लेते हैं, कल का 2 सेशन पूरा हो जाएगा। एक तरफ से कर ना एग्जाम्पल 1 पे आओ। Example 1, are these proportional? So 3/4 दिया है and 72 by 96। जरा इन दोनों को कट करो, 4 से कट करो। 4 1 is 4, 4 8 जा 32, इसको 4 से कट करो। 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 6 से कट करो। 6 3 जा 6 4 3/4 आ गया। 3/4 so प्रोपोर्शनल 3/4 and 72 is to 96 are proportional। सारी चीजें नोट करते जाओ, सिंपल है इसलिए हर स्टेप इसका बहुत ध्यान से देखना। नाउ एग्जांपल 2 पे ध्यान दो। ठीक है, लगा रहा हूँ। चलो Kesang wanted to make lemonade for a celebration. She made 6 glasses of lemonade in a vessel ओके and added 10 spoons of sugar to the drink. 6 गिलास में 10 शुगर डाल दिया। Father expected more people to join the celebration. 18 more glasses, मतलब 6 गिलास तो उसने पहले से बनाए थे, 18 और बनाने को दे दिए, तो मतलब 6 टोटल 24 गिलास उसने बना दिया। मतलब 6 गिलास के लिए 10 शुगर। This is a case of direct proportion because it comes expelled by banana. ओके, तो 6 गिलास में 10 स्पून, तो 6 गिलास में 10 स्पून। और क्या बोला पापा ने? 18 गिलास और चाहिए। सुबह वाले में ब्लर आ गया था, इस बार ध्यान देना। लग गया था। हाँ, वो फिर हमने इसलिए इसका वीडियो नहीं बनाया। अभी आएगा तो इससे ज्वाइन 18 करा इसको देना। किस पे आ जाएगा? 10/10 बराबर 18/, इस तरीके से बन जाएगा ये। आया ज्वाइन करा। ओके, Kesang wanted to make lemonade for celebration. She made 6 glasses of lemonade and added 10 spoons of sugar to the drink. तो 6 ग्लास लेमोनेड बनाया है और 10 spoons of sugar. Her father expected more people to join, so asked her to make 18 more glasses of lemonade. तो जरा देखो, क्या ये it is a case of direct proportion? Direct proportion, that is number of glasses। ऐसे ही करना, सब सही हो जाएगा। नंबर ऑफ ग्लासेस और उसमें उसने क्या डाला है बताओ? स्पून्स ऑफ शुगर, नंबर ऑफ स्पून ऑफ शुगर। तो मुझे बताओ कि यदि मैं इसे x मान लूँ, इसे y मान लूँ, तो 10 उसने 6 ग्लास में कितना चम्मच चीनी डाली? 6 ग्लास में 10 चम्मच डाली और उसके पापा कह रहे हैं 18 मोर ग्लास बनाओ। Y2 तो y2 x1 by y1 is equals to x2. बोलो, सोना इतनी बात तुमको समझ में आई? सब में यही करना है, ये पूरा चैप्टर ही यही। 6/10 is 6/10 equals to 18 by y2, 6 into y2 is हाँ, equals to proportional सही है, बन कह रहे हो। गया। 6y2 18 into 10, तो y2 क्या हो गया? प्रोपोर्शनल टू 18 into 10 ये by क्या 30 आएगा। सही कह रहे हो। 3. दैट इज इक्वल टू 30। तो उसको कितनी चम्मच चीनी डालनी पड़ेगी? प्रोपोर्शनल टू 18 ग्लास के लिए 30 स्पून शुगर इज नीडेड, ऐसे लिख देना।
अगला सवाल देखो, नितिन एंड हरी वर कंस्ट्रक्टिंग ए कंपाउंड। नितिन 60 फीट लेंथ की बिल्डिंग बना रहा है और हरी 40 की बना रहा है। 60 फीट बनाने के लिए 3 बैग चाहिए और जबकि हरी ने 2 बैग इस्तेमाल किया, तो दोनों का रेशो देखो। रेशो देखने से पता चलेगा कि क्या दोनों की दीवार बराबर मजबूत है। तो देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 चित्रांश, नंबर ऑफ, देखो लेंथ ऑफ वॉल अपॉन नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट। ऐसा मैं नितिन के लिए कर रहा हूं, फिर हरीश के लिए कर रहा हूं। उसने 60 फीट बनाई और कितनी बैग सीमेंट लगाई, बोलो। 60 फीट की वॉल है और 3 बैग रही सीमेंट, तो क्या रेशो आया? दैट इज 20/1। अच्छा, फॉर हरीश देखो, लेंथ ऑफ वॉल एंड नंबर ऑफ बैग्स ऑफ सीमेंट। सर हरी है सर, हरी है, हरी के लिए देखो, ऑफ सीमेंट 40 फीट की उसने वॉल बनाई और 2 बैग सीमेंट लगाई, तो क्या इसका भी रेशो 20:1? तो 20 फीट में एक अगर वो लोग लगा रहे हैं, सो देयर रेशोस ऑफ वॉल टू सीमेंट्स आर इक्वल, सो देयर वॉल्स आर इक्वली स्ट्रॉन्ग। सो एज ज्यादा सीमेंट लगाओगे तो ज्यादा मजबूत होगी। सेम है। So both walls are equally strong. Example 4 देखो, in my school there are 5 teachers and 170 students. तो रेशो हो गया 5:170। काउंट द नंबर ऑफ टीचर्स, ये नहीं करना है। अगला देखो, एग्जाम्पल 5। Measure the width and height to the blackboard, ये भी नहीं करना है। एग्जाम्पल 6 देखिए, When Nilma was 3 years old, 3 साल की थी तो उसकी माँ 10 टाइम्स उसकी एज की थी। 30 साल मतलब। तो नीलिमा's प्रेजेंट एज, ठीक है, नीलिमा's एज 3 इयर्स, तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी? उसका 10 गुना करो, 30 साल की उसकी माँ है, देखो 10 टाइम्स। व्हाट इज द रेशो ऑफ नीलिमा's एज टू मदर्स एज? इनका रेशो निकालो। 1:10. That is 3 years upon 30 years, 1/30। अब वो कह रहा है, सर 1/10 होगा। सॉरी, 1/10. अब ये बताओ कि जब नीलिमा 12 साल की होगी, तो 12 साल की कब होगी? 12 साल। आफ्टर 9 इयर्स। आफ्टर 9 इयर्स नीलिमा की क्या एज होगी? That is 3 + 9, तो 12 इयर्स। और उसकी माँ की एज क्या होगी? मदर्स करेक्ट बता ना। देखो उन्होंने 9 जोड़ दिया, इससे पता चलता है कि वो टैलेंटेड गाय है। वैसे इतना वो लोग जानते हैं, हम लोग तो होते तो उल्टा ही सोचते। ये समझ आ गया? 9 साल वो भी बढ़ेगी कि वो 10 गुना तेजी से बढ़ेगी, वो तो डर जाएगी बेटिया उसको। माँ तो मेरी हिडिम्बा बन गई। तो दैट इज नीलिमा's एज। फिर उसे घटोत्कच बनना पड़ेगा। नीलिमा's एज अपॉन मदर्स एज। 12, 4, 15. अब कितना हो गया? 3 से कट करो। 36, 3,
4/13 तो अभी 4/13 बाद में इसका यूज करें। एग्जाम्पल नंबर 7 ये फिल करना है। अगर ये सभी 14/21 के प्रोपोर्शनल है तो तुमको फिल करना है। तो यही वाला फार्मूला लगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का चैप्टर ही है। फर्स्ट कट होगा। कहने का मतलब है कि x1/y1 इज इक्वल्स टू x2/, that is x3/, x4/, y4 पहला दिया है और दूसरा क्या दिया है x2/42। एक बार इसको करो, फिर इसके बाद इससे इक्वेट करो, फिर इससे करो। x1/y1 इट इज x3/y3, यानी 14/21 को अब क्या दिखाओ 6/, और एक बार इसको इससे भी कंपेयर 14/21 किसके इक्वल है 2/4 सबको निकालो। x2 करना चाहते हो तो क्या करोगे 21 से इसको कट करो 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ करो 14 में y3 का मल्टीप्लाई, x2 बराबर 28। तो y3 कितना होगा 14 नीचे आएगा। 6 into 21 upon 14। 7 से कट करो 2 3 9। 2 से इसे कट करो, इधर देखो 14/4 21 into 2, तो y4 कितना है 7 से कट करो 2 3 2 से 2 चला गया। 3 आया। अब देखो हम लोग फिगर इट आउट पे आ चुके हैं जो कि पेज 165 पर है। 4/7, क्या तुमको लगता है कि 4/7 और 12/21 इक्वल है? इनको कट 3 करो। 7 3 4 हाँ हाँ है So नॉट प्रोपोर्शनल। 4/7 it is equal to 12/21, ऐसे लिखना है। ऐसे दूसरे में करो, 1 2 में बताऊंगा, बाकी तुम्हें करना है। 8/3 कॉमा लगाना और 24/6 इसको 2 से कट करो, 3 से भी कर सकते हो। 3 2 या 6 और ये 8। तो क्या तुमको लगता है 8:3 is equal to वो तुम्हें बताना है, इज इक्वल टू लिखना चाहते हो कि इज नॉट इक्वल टू? 8 ना 4:1 आ रहा है। बताओ 4:1 आ रहा है, नहीं हो रहा है। 4:1 तो 4:1 थोड़े ना इक्वल होगा 8/3, नहीं हुआ ना। नॉट प्रोपोर्शनल टू 4। अब देखो बाकी तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, अब तो कर ही लोगे ना। सेकंड क्वेश्चन, गिव 3 रेशो जो 4/9 के प्रोपोर्शनल है। तो एक बार 4/9 में 2 2 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 8/18। एक 4 में 3 का और 9 में भी 3 का करो। 12/27। एक और करो 4/9 में 4 4 का भी करो। 16/36। बस यही पूछा गया है। अगला देखो, अगला सवाल, फिल इन द मिसिंग नंबर। एक अभी एग्जांपल कराया था, कैसे कराया था बताओ। 18:34। x1/y1 24 is equal to इट इज x2/, 3/y2। तो करने के लिए x4/y4। अभी एक सवाल है यहाँ कराया है।
18/24 को क्या लिखोगे? 4 y2 is equal to 4 3/y2 और क्या लिखोगे? 12/, ऊपर ही ऊपर के नंबर दे रहे हैं क्या? 12/3 सब ऊपर नीचे और 20/4 और एक और दे रहा है 27 5/5। अब एक एक करके कंपेयर करना है। 4 स्टेप लगेंगे, चारों से वैल्यू आ जाएगी। 20/y3 चलो तो y2 y3 y4 कैसे करोगे? 4 देख लेना बिल्कुल सही आ रहा है शिवांग वीडियो। यस सर, सही तो आ रहा है। सही है सर क्लियर है। फिंगर कर दिया करो, बिल्कुल क्लियर आ जाता है। नहीं सर, हमने तो उसका फोकस लॉक कर दिया है, वो सही चल लॉक रहा कर दिया, है। सही। अब देखो 4 18/24 इट इज 3/y2। 20 है 18/y2 किसके इक्वल होगा? देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, नीचे की इधर इसकी उधर, तो y2 किसके इक्वल हुआ? दोनों को 6 से काटो, 3 से 3 कट गया। देखो आगे तुम्हें खुद करना, एक करा दिया वैसे कर लेना। अब इससे इसको कंपेयर करो जैसे मैंने यहाँ किया, सही तो करोगे। 20 वाला देखो 18/24 20/4 सही। इसके साथ कंपेयर करो 18/4 को क्या लिखोगे बोलो? 20 into 24 तो y4 क्या हुआ? दोनों को 6 से कट करो तो दैट इज 80/3। कुछ कर नहीं सकते हो, ऐसा ही होगा आशीष। यही लिख के आप कुछ 80/3 आएगा ये तो। जो भी चीज है। 20/4 क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वैसे 4th क्वेश्चन आएगा नहीं, 4th छोड़ दो। आगे बढ़ा। 5th देखो, look at the following rectangle. Can you draw a similar rectangle and a bigger rectangle with the same width and height to the ratio of your notebook? ये सब भी नहीं आएगा, सब कुछ ना करो। कह रहा है एक रेक्टेंगल दिया है, उसकी लेंथ डबल कर दो, उसकी विड्थ डबल कर दो, तो सिमिलर हो जाएगा कि नहीं? सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं? सिमिलर फिगर जानते हो कि हर साइड डबल कर दो। सिमिलर ट्रायंगल हर साइड 3 गुनी कर दो, 4 गुनी, लेकिन हर साइड करना। सिमिलर ट्रायंगल हमने बताया था ना तुमको। मान लो मैं थोड़ा सा तुमको बता दे रहा हूँ, ज्यादा लग रहा है ठंड तो उसको ठीक करें। नहीं, ठंड से नहीं खास रहा हूँ मैं। ठीक है ये देखो 6/4 इधर भी डबल करो, 12 सेंटीमीटर और ये कितना होगा? इसको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। इफ लेंथ डबल, अगर तुम 3 गुना कर दोगे तब भी सिमिलर है। 18 और 12 हाँ, सिमिलर फिगर्स में क्या होता है कि मान लीजिए एक लैंप है और लैंप की रोशनी में तुम एक स्टार देख रहे हो, तो स्टार पे जब रोशनी पड़ेगी तो नीचे एक बहुत बड़ा स्टार बनेगा और वो उसका सिमिलर फिगर होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो उसी के प्रोपोर्शन में चीजें बढ़ती चली जाएंगी। लैंप के और पास स्टार लाओ तो और बड़ा फिगर। जैसे ये देखो, दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3.1 सेंटीमीटर, दिस इज 4.2 सेंटीमीटर। एक मैंने ये डायग्राम बना लिया है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो सोनल ये कितना होगा? करेक्ट, बहुत जानकार हो, इतना कैसे जानते? ये 8.4 सेंटीमीटर सोनल ने सब बता दिया, सबको डबल करके उसने बता दिया। ये सिमिलर सही। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जो कि नहीं आने वाला है।
वैसे तो आपको रेड टू ग्रे का आपको नंबर काउंट करके लिख देना रेशो, कुछ है नहीं बस, और ये बता देना बस रेशो लिखना है। अब हम आपको एग्जाम्पल 8 पर ले चलते हैं, जिसको कहते हैं ट्राइरेसिका। ट्राइरेसिका ये आ गया। That is the rule of 3. चलो नाउ अब आप एग्जाम्पल 8 पे आओ। 120 बच्चों के लिए 15 किलो चावल है, तो मुझे बताओ कि क्या एग्जाम्पल 8 आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस लग रहा है कि इनवर्स प्रोपोर्शन का? ज्यादा बच्चों को ज्यादा चावल तो कम बच्चों को, तो ये कैसा केस है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो x1 by y1 इज इक्वल टू x2 by y2 लगा, पूरा चैप्टर रिसीव चलेगा, तुमको कुछ सोचना नहीं है, ठीक है? तो बस एक लाइन तुम लिख दोगे इट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इतने पे ही आधा नंबर दे आओ और फिर पूरा छोड़ के आ जाना। सर इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? इनवर्स मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा आधा कम नंबर होगा, तो तुम्हारा हो जाए, और दूसरा बढ़ेगा तो वही दे आना। जैसे मतलब कि एक बढ़ेगा तो गाड़ी दूसरा ज़्यादा कम चली तो फ्यूल कम होगा। देखो सही बोला? इट इज केस ऑफ, 0 0 खत्म। ये सबसे आसान चैप्टर है तुम्हारे बुक का। तो 3 25 और 10 y2 10 आया। ये देखो इट इज केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, 10 किलो। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने x माना, और जबकि जो वेट ऑफ राइस को मैंने क्या माना? वेट ऑफ राइस, इसको x ले लो, इसको y ले लो, ऐसे बनाओ। बताओ 120 बच्चों के लिए कितने किलो चावल चाहिए? 120 बच्चों के लिए 15 किलो। तो ये मुझे बताओ 80 बच्चों के लिए कितना चाहिए होगा? y2 तुमने तो सब कुछ बता दिया, सर मतलब 120 बटा 15 किलो बराबर 80 इतना बटा तुमने बना दिया ना, तो तुम्हें इसी पे भी नंबर मिल जाएगा। और बाद में इसको पूरा इवेल्युएट करके मतलब इसमें वैल्यू लगा कर सॉल्व भी कर देंगे। सर इसका आंसर तो सही 120 और दैट इज 80 by y2, सही है? 80 गुना 15 बटा 120 बराबर 120 y2। into y2, इट इज 15 into 80। ये ऊपर लेगा, ये उधर, ये चीज इधर ऊपर जाती है और ये इधर ऊपर जाती है, नीचे की चीज ऊपर लेगा। अच्छा y2 को क्या लिखोगे? y2 बराबर 15 गुना 80 बटा 120। अच्छा 15 से 180 कट करो तेजस। 15 से 120 आता है तो कर। 5 से ऊपर 3 5 15 के टेबल नहीं आता? 5 ये वो ऊपर वाला है, वो 3 से कट जाएगा 5 में 5 से और ये आएगा 2 4 24 8, 15 8 या 120 होता है वैसे, सही है? 10 आंसर है। हाँ 8 10 तो 10 किलो चावल चाहिए, 80 by 8 10 हाँ ठीक है? श्रेया होती तो वहाँ लिख के आती 10 kg राइस इज रिक्वायर्ड फॉर 80 members। हम लोगों को भी ऐसा ही करना चाहिए। मतलब डायरेक्टली और 80 people, तो वो आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल 9 को देखिए ट्राइरेसिका का। ये एग्जांपल हो रहा है एग्जांपल 9 ज्यादा किलोमीटर क्या ज्यादा मिनट में चला जाएगा ना निशान, और कम किलोमीटर कम समय में, तो फिर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस। मोर 90 किलोमीटर बराबर डिस्टेंस इज कवर्ड, 4 hours डिस्टेंस इज कवर्ड hours 150 मिनट्स है ये इन मोर टाइम। मतलब 60 तो तुम मुझे बताओ कि डिस्टेंस 2 घंटा और 30 time मिनट। यदि डिस्टेंस को तुम x लेते हो, टाइम को y लेते हो, तो कहाँ से लगा 4 hours वैल्यू फीड करो शिवांग। सर क्या बोलते 90 किलोमीटर 90 किलोमीटर प्लस 150 मिनट्स 240 हाँ हाँ
और दिया गया है। हाँ, चला डिस्टेंस गया। इक्वल्स x1 नहीं x2 और ये 4 आवर्स 90 into 4 आवर्स को हम कन्वर्ट कर देंगे सर बाद में। मिनट में ही बदल दो। लिख लो 4 आवर इज 4 into 60 मिनट 240 मिनट सही है। किलोमीटर में आएगा लेकिन अब देखो x1 y x2 y y ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने जो नहीं लिखी है, दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट मैंने लिखी ही नहीं। सही है। चल 90 by 150 x2 by 240 x2 लिखना, कुछ लोग ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं सारा गुड़ का गोबर। 90 into 240 अपॉन 150 सफिक्स अलग होता है, प्रीफिक्स अलग होता है, दोनों हमें समझ गए होंगे। दोनों का जीरो हट जाएगा वहाँ से। जीरो से जीरो हट गया 15 6 90 50। अच्छा हाँ। तुम तो सब जानते हो। 24 to 144 इतनी तेज। मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है मैंने। अच्छा सही है। श्रेया होती तो क्या लिखती? इन 4 आवर्स यू विल कवर 144। In 4 hours 144 किलोमीटर डिस्टेंस इज कवर्ड। तो तुम्हें भी ऐसा ही लिखना होगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो। नंबर 10 ये एग्जाम्पल नंबर 10 किसान के ऊपर है ये रहा जो चाय बेचता है। 200 ग्राम प्रति। बताओ अगर ये दो अलग अलग जगह का भाव है, हाँ जरूरी नहीं कि सेम रेशो। क्या पता मेघालय की चाय सस्ती हो। 1 किलो कितना होता है? सस्ती है हजार- सर। एचपी की देखो चाय 1000 ग्राम एग्जाम्पल 10। 800 हम तो भाई एचपी की चाय पीते हैं, पिलाई नहीं तो क्या कहें। दैट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की चाय देखिए। तो वेट ऑफ पैकेट अपॉन कॉस्ट, वेट ऑफ पैकेट अपॉन कॉस्ट। वेट कितना है 200 और कॉस्ट कितनी है 200 रुपये। ₹200। तो इनका रेशो निकालो। 1:2 तो नहीं है 1:2। मोर एक्सपेंसिव तो हिमाचल मुश्किल में है। एन नहीं आता। है हिमाचल में एन नहीं आता है। हिमाचल में एन तो इसमें लिखा ही नहीं है। ये देखो सही है। अच्छा ये बताओ मेघालय में चाय कैसे बिकेगी? 1 किलो चाय 800 रुपये। 1 किलो चाय 800 रुपये। रेट ऑफ पैकेट 1 किलो पैकेट ऑफ टी 800 की और अपॉन कॉस्ट कॉस्ट। तो उसका रेशियो 5:4 है लेकिन। ठीक है, दैट इज 1000 1 ग्राम kg। 1000 ग्राम। सबको एक ही तरीके से लिखना पड़ेगा। हम्म, और रुपीज 800 800 तो इतनी बात हो गई। मैं 5:4 इतना ग्राम पर रुपी पे निकालना, ग्राम पर रुपी। यानी 1 ग्राम 1 रुपए में, है ना। इधर भी ऐसे ही कर लिया। 2 जीरो से 2 जीरो काटो, 8 से कट करो इसको। 5/4 कितना होता है? 4 डेसिमल से करो, 4 से 5 में डिवाइड करो। 4 1.10 1.2 और 1.25 तो 1.25 ग्राम पर रुपी। कहाँ की चाय ज्यादा महंगी है? हिमाचल की महंगी कि मेघालय की? मेघालय के वो हिमाचल का है यहाँ पे। सर आप गाड़ी क्यों भी बोल रहे हैं सर? So that is हिमाचल की चाय अगर सस्ती है तो लिखो आर द वे टू प्राइस रेशो प्रोपोर्शनल बिफोर नॉट प्रोपोर्शनल। क्या लिखो? नॉट प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल है ही नहीं वो। 0 1
नॉट प्रोपोर्शनल। तो फिर विच टी इज मोर एक्सपेंसिव? नो, क्या नहीं, ये मेघालय की मेघालय की देश की अब देखो फिगर इट आउट पे आओ 170 पेज। पेज 170 पहला सवाल देखो। हार्ट ट्रेवल्स कितना किलोमीटर एक साल में? हाउ मेनी किलोमीटर्स इट विल ट्रेवल इन ए वीक? तो जरा देखो कि डिस्टेंस ट्रेवल और ये नंबर ऑफ वीक्स, सही है? कितना चलती है? हाँ? सर उसकी ज्यादा होगी एक्सपेंसिव मेघालय की। ज्यादा है। 1 रुपए में इतने ग्राम मिली, ये बिल्कुल सही बोले। देखो सर मैं सही बता हाँ, ये ये 1 रुपए में 1 ही ग्राम चाय दे रहे हैं, और ये 1 रुपए में कह रहे हैं और ले लो 25.25 और ले लो। तो मतलब ये सस्ती पड़ी, वो तो ज़्यादा सस्ती। रुपए नीचे है ना, वो कह रहा अरे रुको जरा और लेते जाओ चाय। हाँ तो हिमाचल की ज़्यादा महंगी है। कितने दिलदार है मेघालय वाले। क्योंकि वो हिमाचल हमने डैनी नहीं ये देखो, हाँ नंबर ऑफ वीक्स में क्या लिखे हैं? हाँ नंबर ऑफ वीक एक 1 ईयर में कितने वीक होते हैं? 42 तो 52 वीक्स लिखो। 52 वीक्स होते हैं। एक साल में इतना चलती है ना अर्थ। अच्छा ये मुझे बताओ, यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ क्या लिखे हैं? इन अ वीक 1 एक वीक वीक लिख दो, में और यहाँ x2 लिख दो। 7 days। डेज में कन्वर्ट करना चाहे तो फिर और वो हो जाएगा, वीक ही में रख लो ना, एक वीक वो में। वाला वीक में डेज हो जाएगा। हाँ फिर सबको डेज में करो, उतना काम करना चाहिए, इतना ही ठीक। ठीक है, और दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ये लिखो। क्यों? क्योंकि कम हफ्ते में कम चलेगी, ज्यादा हफ्ते में ज्यादा चलेगी। दिस इज अ केस ऑफ तो x1 by y2 940 upon 52, it is x2 by 1 week, यहाँ 1 ही लिखो। तो अब x2 क्या हो जाएगा? 940 by 52 ही लिख दो, यही है x2। यही है 1 से क्या लेना देना है? 52 से कटेगा कुछ? देख रहा हूँ अभी 470, 2 से काटा हूँ, और ये है 26, 2 से और कटेगा 13, 2, 3, 5। अब तो नहीं कटेगा, अब क्या करें? आंसर पॉइंट पे निकालो। 13 मतलब 13, मतलब 13 10 5 105, 104 मतलब 13 डेसिमल लगा। 13 चला जाएगा फिर 5 zero। 5 18.07 मिलियन किलोमीटर। सोनल होती तो क्या लिखती? अर्थ विल, ठीक है, मूव 18.07 मिलियन लिखना सोनल, ये तो तुम मिलियन ही ना लिखो वहाँ। 104 जाएगा इसमें से। अगर मिलियन नहीं लिखोगी तो नए दोस्त बन जाएंगे। 10 0 तो एक सब्जेक्ट की क्लास उधर देगी सर, नहीं उधर नहीं होती तो सभी उधर जाते। अच्छा थोड़ा बहुत में निकलती ना। सर फेल हो। 78 सर एक क्वेश्चन से फेल हो जाएगी। एक क्वेश्चन तो कुछ नहीं होता नहीं। 95 सर सर से एक क्वेश्चन से पास हो रही है सर। एक क्वेश्चन, इसके पापा तो 10th का क्वेश्चन पूछते हैं।
ऐसे ही पूछ दिया था बस मजे के लिए। कौन सा क्वेश्चन? पता नहीं। मजे के लिए। हाँ ओके, अगला सवाल है। सर आपने गलत लिखा है सर, वो अबे। नीचे। लो फिर गलत हो। 18.0 देखो मिलियन किलोमीटर। मिलियन किलोमीटर इन 1 किलोमीटर 1 अब वीक होगा ना। मेरी क्लास कैसे बदले? अगला सवाल देखिए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 जरा देखो, ये तो नया सवाल है। ये बताओ कि 10 फीट के लिए उसको कितनी ब्रिक्स चाहिए? दिस इज अ केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्या टोटल लेंथ ऑफ वॉल कोई निकाल सकता है इसमें? Length of wall, a number of bricks. 10 फीट के लिए कितना चाहिए? 1450। तो अब इसमें पूरा तुम निकालो, तभी तो पता चले। क्योंकि ये टॉयलेट अलग से बनाया है, ये टॉयलेट है, किचन नहीं रूम। यार टॉयलेट नहीं हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता कोई नहीं, होगा। सामने यहाँ पे दरवाजा लगा देंगे। यहाँ पे दरवाजा लगा सकते हैं। यहाँ पे मेन गेट का। हाँ ये 15 फीट है। टोटल लेंथ तुम लोगों ने निकाली 15 और प्लस 9, सर 14 24 ये कितनी हो गई? 15 प्लस 9, चलते चले जाओ। ये कितनी है? 12 ये 9 फीट, ये 6 फीट। सब मैंने लिख दी, ऊपर भी लिखो, ऐसा कोई छोड़ा मैंने? यहाँ भी लिखो 12 फीट। तो ये कितनी है? 15। सही है। 15 की कितनी दिख रही तुमको? 1 2 ही टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 15 की तो तुम्हें 2 दिखी, 12 की कितनी दिखी? 12 की 2 ही। हमें बताओ, यहाँ 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 मिला। हाँ 3 है। 12 की दिखी, 3। 9 की कितनी दिखी? 1 2 3 4 4 9 की 4 दिखी, तो 6 की कितनी दिखी? 6 की 6 1 6 2 हैं? दो ही है। सर 2 नहीं होगी ना, वो 15 वाली अगर पूरी गिन रहे हो तो 6 कैसे होगी? 15 की 2 गिन ली है, फिर इसे मत गिनो। वही तो है। सर एक ही हुआ। 2 बार थोड़ी गिनोगे, 15 पूरी गिन ली। सर स्मार्ट है। 6 into 1 सही है। ये 6 है ना, 30 लेकिन 15 तो मैंने इसको ले लिया। 36 प्लस 6 यानी कि 30 प्लस 72 प्लस 6 यानी कि साथ इधर 102 102 108 36 और प्लस 72। अब मुझे बताओ, ये भी फिट में ही होगा? हाँ वॉल की लेंथ है ये भी फिट में 108 फीट। 108 That is y2, डिवाइड 2 ये x1 by y1 108 is x2 by 50 by 10 निकल जाएगा 10 by 14 50। हाँ फिर करो, आगे बताओ, 10 by 40 50 आगे बताओ निशान। by 14 50 is equal to उस टाइम तुम थे नहीं ना जब ये कराया जा रहा था, इसीलिए तुम बात कर रहे हो ना उससे कि मैं नहीं कर पाया तो ये भी ना करे। हाँ चित्रांश पूरा करो। 108 फीट हाँ, क्योंकि जिसे नहीं आता है वही इधर उधर करता है, वो समझ ही नहीं पा रहा, चल क्या रहा है। तो इसमें मल्टीप्लाई ठीक है? हाँ 108 10 गुना by 2 is equals to 108 इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। this 1 अच्छा 4 5 0 40 कितना है आशीष? 32 8 5 13 16 उसके बाद 1 5 6 6 0 0 भाई तुम लोग चेक कर लो ये 4 5 सर एक ही 0 है।
एक 15660. तो बहुत हॉलीगर बनाया सर, देखो एक समय इसका डोर बाहर कर दिया, जिसको वॉशरूम आना जाना बाहर से आ जाए हम लोगों का। ये लोगों की भलाई के लिए। Bricks. चलो ये किसकी? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और पेज नंबर 174 की ओर आते हैं। 174. देखो प्रशांति और भुवन का केस है। निशान प्रशांति ने 75,000 इन्वेस्ट किए, भुवन ने 25,000 और दे गेन्ड ए प्रॉफिट ऑफ 4,000। उन्होंने कहा कि जितना भी प्रॉफिट में लगेगा, दोनों ने चाट की दुकान खोल ली, एक दुकान खोल ली। तो अब उस प्रॉफिट को वो उसी रेशो में डिवाइड करेंगे जिस रेशो में उन्होंने पैसा लगाया। Invested सो मनी इन्वेस्टेड बाय प्रशांति, बताओ 75,000. ratio 1 over 6. इन्वेस्टेड 75,000. बाय प्रशांति, प्रशांति और की तरफ भुवन ने से कितना करा? 25,000. भुवन के हाथ थोड़े कट तंग जाएगा. थे। 1:3:1. प्रशांति टू भुवन का. 25,000 प्रशांति टू भुवन का है 3:1. देख लो, 25 3 के जीरो से 75 3 कट जीरो कट गया। अब वो 3 से कट जाएगा 75. 3:1. हाँ 3:1. सम ऑफ रेशो कितना हुआ? 4x. सम ऑफ रेशो इट इज 3 + 1 4x. दैट इज 4। ठीक है, हाँ. प्रशांति ने 3 गुना पैसा लगाया, तो प्रशांति को 3 गुना प्रॉफिट मिलेगा। सो द शेयर ऑफ प्रॉफिट टू प्रशांति दैट इज m/n+n मतलब इनटू इसमें आपको प्रॉफिट। प्रॉफिट में 4 से भाग लगाना है. हाँ, सम ऑफ रेशो फार्मूला देखो, फार्मूला 1000 के लगेगा। ऊपर लिखा है दैट इज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू प्रशांति। देख लो, जो प्रॉफिट है उसके 4 हिस्से किए जाएंगे। अब भुवन कहेगा मुझे 1 हिस्सा दे दो, मैंने 1 हिस्सा लगाया, तुम 3 हिस्सा तुम ले लो। तो इसमें that एक is हिस्सा लगाया तो इसका M/n 1000 और इसमें 3 हिस्सा लगाया तो इसका और 3000. प्रॉफिट वैल्यू फीड करो शिवांग। सर 75. हमें पता नहीं, आप ही को बताना है। हाँ रिद्धिमा, हाँ 3 + 1 3 + 1 4000. इसका मतलब तुमने सवाल पढ़ लिया। ये सवाल पढ़ के बताने बताओ, सवाल पहले पढ़ लेंगे तो सभी बता लेंगे। 3/4 3/4 into 4000. सो मतलब 1000. मतलब कि यहाँ पे 3000. m को क्या बोलते हैं, रेशियो लिया गया है। रेशो है, सम ऑफ रेशो नीचे लिखा जाएगा, उसमें से जितना हिस्सा है उसका वो उसको मिल जाएगा। 3,000 मिलेगा. सही। तो दैट इज कितने हजार इसमें मिलेगा? 3000. 3,000 वो कहेगी, 3,000 3 हिस्सा मेरा और तुमने एक हिस्सा तुम्हारा। 3:1 के रेशो में सर 1000 वो भुवन को मिलेगा. भुवन को। तो तुम मुझे बताओ, फार्मूला बताओ चित्रांश, शेयर ऑफ प्रॉफिट टू भुवन। n/m+1 into हमें क्या पता, आप बताओ। n/m+n into profit. वैल्यू फीड करो। 1 by 3 + 1 1/3 + 1 into 4,000. 1/4। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही है। 4,000 by 1000. आप होते तो इसको कैसे कंक्लूड करते? Prashanti's profit is 3 times more than Bhuvan. हर चीज तुम जानते हो। प्रशांति's प्रॉफिट इज ₹3,000 एंड भुवन's प्रॉफिट इज 1000. जो पूछा जाए वही लिखो, अपने मन से नहीं लिखो। हाँ. प्रशांति's प्रॉफिट कितना लिखोगे? इज ₹3,000 और भुवन's अगला देखो, पेज 175 पे आ जाइए।
का पहला सवाल देखिए। ₹4500 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, तो ये रेशो 2:3 में लगेगा यार। है ना? m/m+n। हाँ, तो 2 पार्ट्स, फर्स्ट पार्ट क्या होगा? 5 हिस्से कर लो और फिर 2 हिस्सा पहले दे दो, 3 दूसरे दे दो। 5 हिस्से करोगे ना, सम ऑफ रेशो ही लगाना। m/m+n इंटू 4500। आशीष वैल्यू प्लेस करो। हाँ, क्योंकि तुम्हें उतने हिस्से में डिवाइड भी करना है पूरी चीज को। $1800 अगर पहले को मिला तो दूसरे को क्या मिलेगा? दूसरे का सर माइनस करके भी निकाल सकते हैं कर ना। लो। सेकंड पार्ट, इट इज इक्वल्स टू 270 सही है। साइंस लैब में एसिड और वाटर 1:5 रेशो में मिलाए गए। अगर किसी बोतल में 240 ml सोल्यूशन है तो अमाउंट ऑफ एसिड बताओ निशान। तुम्हें बताना होगा, जैसे बोलोगे वही लिखूंगा, ऐसे कुछ भी मत बोलो। मुझे बताओ सवाल कैसे शुरू करें। ऐसे तो मैम सवाल काट देंगी जैसे आप बोल रहे हैं। ऐसे नहीं करना। बोलो कैसे लिखें? होता है 6x रेशियो ऑफ एसिड = 240। रेशो तो दिया ही है। टोटल अमाउंट ऑफ एसिड, हाँ? टोटल अमाउंट ऑफ एसिड। हाँ, रेशो दिया ही है। टोटल अमाउंट ऑफ एसिड, हाँ बोलो चित्रा। इज इक्वल्स टू हाँ, रेशियो ऑफ एसिड वो बात सही है। और सम ऑफ रेशो ना, डिवाइड बाय रेशो ऑफ एसिड, अपॉन सम ऑफ रेशियो सम ऑफ रेशो इनटू टोटल सॉल्यूशन। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो कितना है? 240 मिल में आएगा सब कुछ। 1 200 बाय ml 1 प्लस एसिड कितना है? 1 1 पार्ट एसिड है तो लिखो part ऊपर acid है। एसिड इज टू वाटर 1:5 1:5 1 बाय 1 प्लस 5 इनटू 240 240 ml। 40 ml तो एसिड हो गया। 40 ml एसिड हो तो गया। अमाउंट ऑफ वाटर कितना हुआ? 200 ml दैट इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और माइनस अमाउंट ऑफ क्या था एसिड। एसिड। ये लिख दो इज अमाउंट ऑफ एसिड। अमाउंट ऑफ एसिड 240 ml में से माइनस 40 240 ml माइनस 40 ml 200 ml वाटर एसिड एसिड नहीं है, एसिड कम। एसिड 200 एसिड कम पार्टा निकाल लिया ऊपर। ये वैसे कर लेना, तुम्हें ठीक ना लगे। 5 upon 6 40 है। समझ गया। एसिड इज 2 5 पार्ट वाटर। 6 वाटर है ना 5 पे क्वेश्चन नंबर 3 देखो। तो 200 होगा। ब्लू और येलो पेंट का रेशो क्या? 3:5। ब्लू येलो टू प्रोड्यूस 40 ml ग्रीन पेंट, दोनों कलर हमने ऐड कर दिए, ठीक है। हाउ मच दीज आर नीडेड? तो सोचो जरा, अमाउंट ऑफ ये है सही होगा ना सर, अमाउंट ऑफ येलो पेंट पाएगा। अमाउंट ऑफ येलो पेंट या ब्लू, ब्लू इनको मिलाने से ग्रीन बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्लू और येलो से तो ग्रीन बनता है। अमाउंट ऑफ ब्लू अमाउंट ऑफ ब्लू पेंट निशान अमाउंट ऑफ ब्लू पेंट बोलो। एम टोटल ब्लू पेंट हाँ इज इक्वल्स टू टोटल ग्रीन पेंट अपॉन बिल्कुल सही। रेशो ऑफ ब्लू, अगर तुम इतना नहीं करना चाहते हो तो m अपॉन वो कर लेना, वो सबसे अच्छा है। 15 ml
ठीक है, दैट इज m बाई m प्लस n। तो कितना टोटल बन गया है पेंट? सही है। m रेशो किसका लोगे? ब्लू का, जिसका चाहिए उसका। और 3 प्लस 15 ml. तो कितना आ गया? 15 ml। अगर ब्लू है तो ग्रीन कितना है? 25. येलो, सॉरी येलो पेंट 40 ml और माइनस 15 ml। अब देखो, to make the paint lighter, one added 20 ml of yellow to the mixture. What is the? अब 20 ml, इसी मिक्सचर में 20 ml और डाल दिया गया। So now न्यू अमाउंट कितना ऑफ ब्लू? पहले मुझे ब्लू बताओ और न्यू अमाउंट ऑफ येलो। चित्रांश, न्यू अमाउंट सर क्या तो ब्लू का है ही नहीं, सेम ही है। कितना? वही क्या बोलते हैं 15 है। 15 ml है। और येलो का 25 तो 20 ml और डाल दिया गया ना। वो कितना रैंक बढ़ाना चाहता है? 25 तो पहले सही था। 35 प्लस 20 1:3 ऐसा तो हम लोग भी करते हैं ना, घर में जब कलर बनाते हैं थोड़ा कोई मिला देते हैं। 45 ml. 45 ml कह रहा है कि अब नया रेशो बताओ। 1:3 व्हाट इज द न्यू रेशो? 15:3 1:3 1:3। हाँ Yes, sir. चलो क्वेश्चन नंबर 4 हाँ 1:3 है। मैंने भी चलो दैट इज अमाउंट ऑफ ब्लू पेंट 6 cups 6 अपॉन वन इज टू 3। अगला देखो, अगर तुमको इडली बनानी है तो बोलो उड़द दाल और चावल कितना चाहिए? 4 cups राइस ज्यादा चाहिए। अमाउंट ऑफ राइस दैट इज राइस और उड़द दाल -4 cups equals 2 cups। मैं तो वही ये वाला क्वेश्चन। राइस 4 कप लगा और 6 कप तुम्हें इडली बनानी है तो बताओ अमाउंट ऑफ राइस। श्रेया, अमाउंट ऑफ राइस फार्मूले के टर्म से बताओ। एम और एन के टर्म से बताओ। m upon m plus n to 6. अमाउंट ऑफ मिक्सचर। तुमने मिला दिया दोनों को। अब वैल्यू फुट करो। 2 upon Sir, 4 cup. 2 plus 1. और इंटू 6 4 cup. 2/3 इंटू 6। सही कह रहे हैं। 4 कप तो राइस लग गया तो उड़द दाल कितनी लगी? 2 cup. सही कह रहे हैं। सो अमाउंट ऑफ उड़द दाल इट इज 6 कप और -4 कप क्योंकि चावल ही तुमने डाल दिया तो 2 कप्स। आगे देखो, आपको एक बकेट ऑरेंज पेंट है, उसमें रेड कैसे तुमने बनाया ऑरेंज पेंट? क्या तुमको ये बात मालूम है ऑरेंज पेंट तुम कैसे बनाते हो? यस Red सर yellow. रेड येलो मिला दिया, किस रेशो में मिला? 3:5 रेड इज टू येलो। इसका मतलब येलो ज्यादा मिलाओगे तब ऑरेंज बनेगा हमेशा। आई एडेड अनदर बकेट ऑफ येलो। लो, तो एक बकेट ऑरेंज पेंट है, देखो एक बकेट है और इस बकेट में किस रेशो में? 3:5। सही है।
I added another bucket of yellow paint in this mixture. तुम ये मुझे बताओ, इस एक बकेट में येलो पेंट की मात्रा कितनी है और रेड पेंट? येलो पेंट अमाउंट ऑफ रेड पेंट बताओ, 3. क्योंकि ये तुम्हारा तो ऑरेंज है ना, मिक्सचर का भी तो यहाँ लिखोगे वॉल्यूम, तो दैट इज m बाई m प्लस n और इंटू 1 बकेट, क्योंकि मिक्सचर भी लिखा जाएगा ना, कितना मिक्सचर है, इस पूरा मिक्सचर कितना बनाया ये बकेट, इसमें वैल्यू प्लेस करो सोनल। फिर से बोलो, निशांत आप करो। 3 by 3 plus 5 सही है, 3 by 3 plus 5 into 1. into 1 bucket, तो 3 by 8. so that is 3 by 8 bucket। कितना तो तुम्हारे पास रेड पेंट है, तो येलो कितना होगा? 5 by 8. करेक्ट। अमाउंट ऑफ येलो पेंट दैट इज n अपॉन m प्लस n करना इंटू 1 बकेट। सोनल वैल्यू प्लेस करो। 5 upon 3 plus 5 into यस, 5 अपॉन और इंटू 1 बकेट। तो क्या आप मुझे बताएंगे येलो पेंट कितना है उसके पास? 5 by 8 बकेट। तेजस, इसने इस पूरे मिक्सचर में एक बकेट 13 और येलो मिला दिया, येलो 13 एक बकेट पूरा येलो ही और डाल, मतलब 5 by 8 में 1 बंद कर देंगे वहाँ से। तो मतलब कि 13 8 एक बकेट ऑरेंज था, पूरा एक बकेट येलो डाल। अब कितना येलो हो गया? 13 13 by 8 13 by 8 हो गया। 13 by 8 If 1 bucket yellow paint is mixed, तो अब हमारे पास येलो की कुल मात्रा कितनी हो गई? 13 by 8 5 by 8 plus 1 by 1 bucket प्लस 1 बकेट। प्लस 8 by 8। चलो चेक करें कितना होता है ये। सर एक बार ये हाँ बोलो बोलो। सर ये वाला ये 13 by 8 कैसा है? हमें नहीं पता, अभी कह रहे मैं भी मैंने कर दिया। कैलकुलेट करके तो पता चलेगा। उसने 1 bucket डाला था तो मैंने 5 by 8 में 1 डाला। एलसीएम लेके किया होगा, वैसे तो एलसीएम हम तुम्ही से लाते हैं। तो नाउ न्यू अमाउंट ऑफ न्यू अमाउंट ऑफ येलो पेंट 5 by 8 बकेट और प्लस 1 बकेट, ये सब बकेट में है। बकेट में तो 8 यहाँ लिया, देखो तेजस यहाँ देखो, हाँ 8 से 8 में डिवाइड किया और 1 आया 5, 1 से 8 में डिवाइड करो, 12 से 8 में 8 से जाए प्लस 8 8 8 प्लस 8 1 is 8। देखो चित्रांश सही बता रहा, चित्रांश से 13 by 8 बताया तो वही निकला सही। अब देखो ये येलो पेंट हो गया, रेड को कुछ नहीं हुआ, तो क्या आप मुझे इसका नया रेशो बताएंगी? न्यू रेशो अमाउंट ऑफ रेड पेंट अपॉन, ये सब निशान तुमको फिल करना है, बोलो। 3 upon 13 3 अपॉन, तुम काफी तेज निकले, हम सोच नहीं रहे थे तुम्हें इतना पता होगा, तो अच्छा बता रहे हो। और बोलो इतना कैसे तुम्हें आता? 13 by 8 3 by 3 by 8 भाई वहां से देख लिया इन्होंने रेड, ये सब बोर्ड से देख देख के बता रहे हैं, अपने में से नहीं बता रहे, सही है ना। और नया यहाँ से देख लिया, रेड में तो फर्क नहीं पड़ा था, रेड तो उतना ही, येलो मिक्स किया था उसमें। येलो मिक्स किया, येलो का नया बता दिया। निशान के आसपास बैठना, दैट इज 3 by 30। नया रेशो क्या हुआ? 3:13। सही है। चलो अगले पेज पे आ जाओ, फिगर इट आउट। पेज नंबर 177। अनग मिक्सेस
600 ml of orange juice, 900 ml of apple juice. तो तुम्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है अमाउंट ऑफ ऑरेंज जूस। किसी ने अभी तक निकाला इसे कि नहीं? Amount of orange juice 600 is to 900 ml में right ratio of orange juice is to अब ये निकालो तो मुझे भी कुछ पता चले, अभी तो मुझे आइडिया ही नहीं लग रहा है। 2:3 2:3 है। 0 गैप कर दिया और 3 से दोनों को काट दिया तो वो 2:3 आया। 0 रिमूव करके फिर बाद में वो 3 से डिवाइड हो गया। 6/9 डिवाइड करने को 2:3 आता है। अगर 2:3 आ गया तो अगला सवाल करो। 2/3। क्वेश्चन नंबर 2। चित्रांश सब नोट कर रहे हो ना? कहाँ तक की? इक्वल टू तो फिर बैठे क्यों? 204 students to buy Last year we had 3 buses और 162 students went to trip. All buses were full. 7 ठीक है? This year 204 students हैं. How many buses are needed? ठीक है? Will all buses will be full? बताओ। किसी ने किया हुआ है सवाल तो बताओ। ठीक है। इट इज ए केस ऑफ, क्या लिखोगे? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, बस ऐसे ही कर दो। नंबर ऑफ बसेस और नंबर ऑफ पैसेंजर्स। अब पैसेंजर्स लिख रहे हैं क्योंकि टीचर्स भी हैं। इसको लिखो x, इसको क्या लिखोगे? y। बस जब 3 थी तो इस सारे पैसेंजर, अब बस अगर x2 है, सही है? x1 by y कर दो, इस x2 by तो 3 by 162, x2 by 204, x2 बराबर x2 कुछ कटेगा 102 और 81 3 से कट जाएगा 27। 3 से ये दोनों भी कटेंगे। 3 3 is 9, 3 4 is 12 और 3 9 is 27। बोलो 34 by 9 बस चाहिए। 9 से 34 को डिवाइड करो। 9 3 जा 27। अब कितना बचेगा? 3.7 बसेस चाहिए। 3.7 बसेस मतलब तो 3.77 बसेस कोई देगा पीछे से काट के? नो सर, तो 4 ही बसेस लग जाएंगे। 3.7 मतलब So it needs 4 बस 4 bus. However, buses will be empty. ऐसा नहीं कि 3 में भर दे, 1 में क्या खाली मजे से जाओ। सब में कम करना। So it needs 4 buses. ठीक है? So buses will be empty. अब देखो, द एरिया ऑफ दिल्ली दिया है, मुंबई दिया है। तुमको ये पता करना है कहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा है। मुंबई मुंबई की नहीं, पर किलोमीटर बताओ। तो 5 किलोमीटर जाती है।
ये कैसे तुम अभी से बता रहे हो? सर मुंबई ज़्यादा क्राउडेड है। वैसे तुम्हारी ज़्यादातर बात सच ही नहीं करती है। सर सही है, मुंबई ज़्यादा क्राउडेड बहुत है। ज़्यादा। सर चल आप निकालो तो ऊपर से ऊपर। चलो, एरिया पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली सर दिल्ली की 20,000 आएगी अप्रॉक्सीमेटली, और मुंबई की 36,364 आएगी। पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली अपॉन एरिया ऑफ दिल्ली निकालो। दिल्ली में कितने लोग हैं? 30 मिलियन 30 मिलियन 30 Yes, sir. और 1484 सर अप्रॉक्सीमेटली 150 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इतना हो गया। ये चीज इतनी पॉपुलेशन है, पीपल। देखो, इसको करने में कोई परहेज नहीं करी। 1 2 3 1 2 3, ये देखो, बोलो 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स तो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 4 जा और 2 1 is 2। सही है। अब यहाँ कितना बचा? 2, 9 में से 6 गया, 3, 9 में से 9 गया, क्योंकि 10 होकर उसको उधर देगा, सिर्फ 32 बचा है। और 1 0 बढ़ाने से तुमको लगता है चला जाए? वहाँ पे तो 0 अभी 1 0 बढ़ाया तो 0 लगाओ, फिर 1 0 ये वाला भी उतार दो, 2 लगा। क्या अभी भी 2 ही बार जाए? तो दैट इज 2 9 6 8। अब कितना बचा? 32 तो यहीं से बच गया, और यहाँ से कितना बचा? 11 तो 2, 1 0 और लगा दो। अब कितनी बार जाए? 1 बार। 1 4 8 4 6, फिर ये 1 बचा तो 3, इसमें इससे कैरी लिया तो 12, 1 0 और लगा। अब कितनी बार जाए? 14 5 70, 14 6 84, 5 टाइम्स। 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 5 1 is 5। सर आपको उसको ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करके करते तो छोटा हो जाता है। बिल्कुल, इसको 2 से डिवाइड करते कितना अच्छा हो जाता। नाउ 2 0 2 1 5 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, वो ज़्यादा ठीक है। तुम कर, सही है। इन्होंने और आसान किया, इनका भी मेथड देखो। इन्होंने लिखा 33 0 और इन्होंने लिख दिया 1500 अप्रॉक्सीमेटली। इनका देखो तरीका। और फिर इसे लिख दिया अप्रॉक्स। क्या लिख दिया? 2 0 से 2 0 काट दिए और 15 से 2 कट कर दिया, पूरा ही। तो 2 0 0 0 सर ये करके आ सकते हैं तो सही है। पीपल इसके नाम से किसी जगह में पर स्क्वायर किलोमीटर। सही है। ऐसे तुम लिख देना एज स्टेटेड बाय चित्रांश। तो तुम्हें ये चित्रांश ने कहा था तो हमने ऐसे कर दिया। सर गलत हो गया तो है गलत हो गया तो गलत तुम्हारे रिस्क पे है, गलत है। वो भलाई कर रहा है। नाउ एरिया देखो, अब मुंबई की पॉपुलेशन डेंसिटी, इसको कहते हैं जनसंख्या घनत्व। तो आप मुंबई कभी तो देखिए, क्या आप कभी मुंबई गए हैं? देखो फिर वहाँ की पॉपुलेशन। और एरिया ऑफ मुंबई, देखो पॉपुलेशन है 20 मिलियन। 20 के आगे 1 2 3 और 550। और मैं श्रेया के तरीके से, इन्होंने कहा सिंप्लीफाई करो पहले। सर आप पूरे डिवाइड कर दो। नहीं 0 से 0 काटा, 5
5 से काटो ये 11, 4, 4 जीरो 3 0 ये 5 हो गए। यहाँ से 5 हो गए। सही है, एक ही जीरो तो घटा था। 11 से सर सही है। अब 11 से, अब इसके बाद चित्रांश के मेथड से कर लो। 3 6 3 6। चित्रांश इसे 10 मान लेते हैं। नहीं सर, ये नहीं करता सर, मैं यही करता हूँ, मैंने नहीं मारा था। बहुत खतरनाक टाइपिंग का हिसाब से बात। 33 यही करता हूँ। 3 6 सर 6 10। फिर से वापस कम कर दिया, वापस लोग ही 3 हो गए। फिर से 6 That is 66। फिर से 3 तो तुम्हें कहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा लगती है? सर मुंबई की। मुंबई की। देखो श्रेया की बात सच निकली। पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, तो इसको लिखना पड़ेगा। मुंबई इज मोर क्राउडेड। वही है, मुंबई का आया हमारा 366। क्वेश्चन नंबर 4, एक क्रेन की हाइट इतनी है और उसकी नेक और रेस्ट ऑफ बॉडी का रेशो 4:this है। या तुमको बताना है उसकी नेक कितनी है और उसकी बॉडी कितनी है। बहुत आसान है। नेक ऑफ क्रेन के लिए आशीष क्या करोगे? बोलो। क्योंकि नेक क्रेन की पूरी हाइट ही दे दी है और नेक उसकी, अब वैल्यू फिट करो। 155, तो 4/10, 155, 10 से कट कर दो इसको। 15.5, 10 से मैंने इसे काटा है और 4 से मल्टीप्लाई करो। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 और 8 डिजिट पहले डेसिमल लगा दो। 42। तो 42 क्या आया? 42 तो नहीं आएगा। 62 सेंटीमीटर की उसकी गर्दन है, लेकिन उसकी बॉडी कितनी है? सो द बॉडी ऑफ क्रेन इट इज 155 माइनस 62 करो, कितना आ जाएगा निशान? 93 सेंटीमीटर उसकी बॉडी हो गई। उस सारस की बॉडी है। ट्रेन सारस क्रेन। अब जरा देखो, 5th क्वेश्चन नहीं आएगा, 6th देखो। 6th क्वेश्चन के बारे में आप देखो। हरमन इज what years old girl? उसका बड़ा भाई 5 साल का है। What will be Herman's age? जब उसका बड़ा भाई और उसके बीच रेशो 1:2 का हो जाएगा। चलो, अभी करंट एज दी है। इसका प्लस वाला नहीं आएगा। सर 5 बार करवाया था ये क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देखो, 5th बहुत इंपॉर्टेंट है। लीलावती की समस्या 2.5 प्लस से इतना पड़ता है। देखो, दैट इज अमाउंट ऑफ सैफरॉन। ये बिल्कुल जरूरी क्वेश्चन है। सर अभी कर अमाउंट ऑफ सैफरॉन और कॉस्ट। तो मुझे बताओ कि सैफरॉन 2.5 प्लस, तो पलश क्या होता है? ये कुछ तोला, और वो कितने में मिलता है? 3/7 निष्का में। अच्छा, पलाश पलाश प्लस
और ये मुझे बताओ कितनी क्वांटिटी 9 निस्का में मिले। दिस इज ए केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये सीधे सरलानुपात का केस है। दैट इज x1 by y1 इट x2 by y2। 2.5 कितना होता है? 5/2 होता है। 5/2 और डिवाइडेड बाई, और वहां क्या लिखोगे? सही है। वैसे तुम्हें ये बात मालूम है कि 5/2 को कैसे डिवाइड करते हैं 3/7 से? यस सर, सबसे उल्टा कर दें। ऐसे लिख देते 5/2 और डिवाइडेड बाई दिस। और से उल्टा कर मल्टीप्लाई दें। होंगे बाद में क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। अब इसके बाद 9 का क्या किया जाए? 9 के बारे में तो कुछ सोचना पड़ेगा। उससे भी मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा। 5 into 7 into 9 और 2 into 3। अब देखो 5 7 जा 3 जा, तो बोलो 9 इसका में कितने प्लस मिलेंगे? 52.5 प्लस। बोलो कर लो मैं। अब देखो 6th क्वेश्चन। हरमन 1 साल की है। करंट एज ऑफ हरमन, लेकिन उसका भाई, 5 साल बाद हर ब्रदर। सर 3 साल बाद दोनों 1/2 की रेशियो। लो इन्होंने आंसर ही बता दिया। लेट एक्स ईयर आफ्टर, उन हरमन की एज कितनी होगी? एक्स ईयर्स आफ्टर। रिद्धिमा हरमन की एज बताओ। एक्स साल बाद हरमन की क्या एज होगी? बहुत अच्छा। सब निशान पहले से ही बता देता है, और लोग बता ही नहीं पाते। उसने सीधा एक्स जोड़ दिया 1 में। जैसे मैं कहूँ 5 साल बाद, तो वो 1 में जोड़ देंगे। ये टैलेंटेड लड़का है। अच्छा, एक्स ईयर्स बाद उसके भाई की एज क्या होगी? इतना इसको कैसे पता चल गया? और क्या अब इनका रेशो 1:2 हो गया? बड़ो सवाल। कितने साल बाद ये रेशो? ठीक है, नाउ प्रेजेंट रेशो। हरमन्स एज अपॉन ब्रदर्स एज। बोलो प्रेजेंट रेशो क्या 1:2 है? और हरमन की वर्तमान उम्र क्या है? 5 + x। ये इधर मल्टीप्लाई कर देना, ये इधर मल्टीप्लाई कर देना। 5 + x को 1 से मल्टीप्लाई, और 2 से मल्टीप्लाई को करोगे 1 + x, तो इट इज 5 + x और 2 प्लस इसे खोलो। हाँ निशांत, इसको खोलो। बात ही कर रहे हो तुम जब से, उसका डिस्टर्बेंस होता है। उसकी मम्मी को मैं जवाब देते नहीं बनेगा। बोलो। देखो देखा ना, सब इसी के नाम पे लिखना, हमारी गारंटी नहीं है। वो कुछ भी बोल रहा है, उसको कुछ भी बोलना है बस। अब देख लो किस स्टैंडर्ड के वो आंसर दे रहा है। चित्रांश को खराब करके ही छोड़ेगा। पहले माइनस में लगाना पड़ेगा। वो इतना सीधा लड़का बोलता भी नहीं टीचर से। 5 ये भी बोल दे कि सर मुझे अलग बैठा दो, मेरा कैरियर है। 3:2 कुछ 3 बोलता साल नहीं, बाद। इतना सीधा। 3 साल बाद। देखो 3 साल आया। आफ्टर 3 years। 3 years. After 3 years. आफ्टर सिर्फ 5 - 2 कहाँ से आ गया? 5 - 2. ये 2 उधर ले गए, और x इधर ले गए। अच्छा, ठीक है, द रेशो ऑफ देयर एज। You. मुझे डिस्टर्ब कर। 3 साल बाद हरमन कितने की होगी निशान?
8 साल की होगी, 1 साल की थी 3 साल बाद। 4 साल पेड़ over 4 साल 4 साल एक्स की वैल्यू 3 आएगी तो 4 साल होगा। 8 साल। ये लोग हम ही को फंसवाएंगे मम्मी पापा। सर ही ने बताया था सर 8 साल। उसको चारों जो लोग भी बैठे प्रभावित हो गए। चलो तो कल तक हिम्मत ठीक ठाक था। अब जरा देखें 7th क्वेश्चन, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम। ये देखो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड एंड वाटर 37:2 है। 1 लीटर ऑफ वाटर 1 kg का है, तो व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ 1 गोल्ड? लीटर ऑफ वाटर इज देखो मास ऑफ गोल्ड और मास ऑफ वाटर किस किस रेशो में बताओ? 37:2 आता है 37। ठीक है, ऐसे ना भी करो, तुमको तो सीधा रेशो दिया ही हुआ है, तो तुम रेशो के माध्यम से करो। टू वाटर, गोल्ड इज टू वाटर। देखो हाँ, गोल्ड इज टू वाटर है। लिखो मास ऑफ गोल्ड अपॉन मास ऑफ वाटर, इट इज 37:2। 19.5 गुना भारी होता है गोल्ड। मास ऑफ गोल्ड, अब वाटर लिखा 1 kg, तो कह रहा है अगर हमने 1 kg पानी एक बोतल में ले लिया, 1 लीटर की बोतल में कितना पानी आता है? ये 1 लीटर की बोतल है। 1 किलो अब इसी में अगर सोना भर दे तो कितना आएगा? तो 19.2 1 kg की है, कह रहा पानी निकाल कर सोना भर। सो मास ऑफ गोल्ड अपॉन 1 kg, सही है, रेशो तो वही रहेगा, तो कितने kg ज्यादा हो जाएगा? 1 to 2 to 1 17 2 it is 16 1 10 इसके 37 के साथ 1 kg लिखो। 18.5 है बिल्कुल सिंपल, रेशो ही तो दिया है। यदि ये 1 kg इसमें आता है तो गोल्ड कितना आएगा? 18.5 इतने गुना आएगा। kg। लो इन्होंने तुरंत बता दिया। 1 18.5 2 पे 16, ये बिल्कुल सही बताया। कितने हैं? दशमलव, डेसिमल, दशमलव। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अगर 10 टन काऊ मैन्योर 1 एकड़ लैंड को, 1 एकड़ लैंड में बोलो तुमको कितना गोबर डालना है? 10 टन 10 टन 1 एकड़ लैंड में कितना डालना चाहते हो? 10 टन। किसी को फार्मर इज प्लानिंग टू गो टोमेटो 200 फीट बाई 500 फीट, तो उसे कितना चाहिए? ये देख लो 500 फीट और 200 फीट, बताओ इसका एरिया। 10,000 फीट एरिया ऑफ फील्ड बताइए आप। L इंटू बी कितना आया? 1000 फीट। बहुत अच्छा। 10,000 होगा। हमें नहीं पता, कुछ लोग 10,000 बता रहे हैं, कुछ लोग 1 लाख। 40 जो 50 जो जितना बताए हम तो सर वही 1 लाख ही होगा सर। ये 1 लाख बता रहे हैं, आप 10,000। हमें तो भाई जो जितने वोट्स देगा उसके हिसाब से सरपंच बनना। सही है। अब देखो ये मुझे बताओ 1 एकड़ में कितने स्क्वायर फीट होते हैं? 1 एकड़ 4 3 1 2 4 3 5 60 स्क्वायर फीट। 60। 5 सही है। अब जरा देखो एरिया और मैन्योर, क्या ये केस डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है? ज्यादा एरिया होगा तो क्या तुमको ज्यादा खाद लगेगी? यस सही बात है। तो लिखो एरिया ऑफ फील्ड
अमाउंट ऑफ मैन्योर, ऐसे लिखो, एरिया ऑफ फील्ड और अमाउंट ऑफ मैन्योर। मुझे बताओ कि अगर 1 एकड़ है, मैं 1 एकड़ नहीं लिख रहा हूँ, तुम्हारी आसानी के लिए 43560 लिख रहा हूँ स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट में था। तो इसमें यहाँ क्या लिखूं निशान, बताओ। उतनी देर में दूसरे बता देंगे। टेंटर वो सोच रहा है कि कितना खेत में कितना लगता है, वो याद कर रहा है कि घर में कितना लगाया। यहाँ क्या लिखूं, सर टन तो 1 टन बोलते हैं, टन 10 टन, वहाँ जो है वही लिखेंगे। एक एकड़ में ठीक है, 1 टन में 1000 किलो, 1 टन में कितने किलो। 43560 चलो यहाँ क्या लिखें, अब कितना स्क्वायर फीट है तुम्हारे घर का खेत जिसमें टमाटर हुआ है। 1 लाख स्क्वायर फीट बाय 2 Y2 और ये Y2, दिस इज ए केस ऑफ 1 2 3 4 5 केस ऑफ बराबर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। 1 सेकंड 1 सेकंड नहीं रुक सकते। मैंने गलत कर दिया। 1 2 3 4 5 x2 by y2, देखो ये समझ में आया, बिल्कुल वही चीज की है। तुम्हें ये पता होगा तो तुम 3 नंबर ले आओ, यही नहीं पता होगा कैसे। That is 4 3 by 10। 10 2 3 4 तो ये देखो 5 जीरो लगाए हैं, इसका इसमें इसका इसमें मल्टीप्लाई। अब 6 जीरो हो जाएंगे, चेक कर लो, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर चला गया, ये इधर ऊपर चला गया। y2 कितना हो गया, 43560। चित्रांश होता तो इसे 5000 लिख देता, तुम ऐसा मत करना। ओके सर। ये देखो तुम ऐसे करना, सर वो सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने बोला था। एक ही में बोला, तो सर आप तो बार-बार चित्रांश होता तो बिल्कुल ऐसे ही करना। तो बुरा मानना। फिर आगे जब तुम्हारी कहीं पर ना रैगिंग होगी तो फिर तुम समझ नहीं पाओगे, अभी तो छोटे हो, तुम्हें थोड़ा थोड़ा आदत डाल रहा हूँ। अभी जब मेडिकल में जाओगे, इंजीनियरिंग में, वहाँ बहुत रैगिंग होती है। मेडिकल इंजीनियरिंग में अच्छा ये देखो, वहाँ बच्चे जो एक के साथ सीनियर होते हैं ना, बहुत रैगिंग करते हैं। अब ये देखो, ठीक है, इसमें 2 से करो मल्टीप्लाई, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 2 3 जा और 2 4 जा 8, सही है। अब ये देखो 8 9 7 करो, 8 फिर 9 से करो और 9 से 1 जीरो और लगाओ, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा, 2 ही बार। 2 से करो, फिर से 8 7 1, अब कितना आएगा, 8 7 में से 1 गया 1 और ये 4, 1 डेसिमल लगा, 0 बढ़ा। अब ये 9 टाइम्स तो चला ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ही कम पड़ रहा था। तो दैट इज, तुम्हें कितने टन चाहिए होंगे, 22.9 टन। अभी भी हमारे 4 सवाल बाकी हैं जो कल किए जाएंगे, कल की क्लास 10 से 12।